क्या तुम लोगों को स्लग टेरा याद है, या फिर उसका लास्ट एपिसोड और फाइनल बैटल, या फिर एक्चुअल में इस सीरीज का मेन विलन कौन था? इंडिया में स्लग टेरा को बीच में ही शट डाउन कर दिया गया था, तो तुम्हें शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्लग टेरा की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है अपने हीरो के बाप विल शेन से, जो कि डॉक्टर ब्लैक से लड़ रहा था। ये दोनों आपस में नॉर्मल स्लग्स के साथ लड़ रहे थे। तभी विल नोटिस करता है कि ब्लैक के पास एक बहुत ही अजीब टाइप का स्लग है। अब ये स्लग ऐसा कैसे हो गया उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन विल जैसे ही कुछ समझ पाता, डॉक्टर ब्लैक उस स्लग को फायर करता है और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ एक ब्लैक होल टाइप का बन जाता है और वो ब्लैक होल विल शेन को अपने अंदर खींच लेता है। तो क्या विल मर गया या फिर वो ब्लैक होल विल को कहाँ लेकर गया, वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन ब्लैक होल में जाने से पहले विल ने अपने इन्फर्नो स्लग बर्बी को फायर कर दिया और वो सरफेस वर्ल्ड में विल के बेटे इलाई के पास जाता है और वहाँ जाके उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखाता है। इलाई को उस कंपार्टमेंट में एक लेटर मिलता है, जहाँ पे विल बताता है कि अगर इलाई को ये लेटर मिल गया इसका मतलब विल नहीं रहा। और वो ये भी बताता है कि शेन फैमिली के हर मेंबर को स्लग टेरा की रक्षा करनी होती है और विल के बाद अब इलाई को स्लग टेरा की रक्षा करनी है। और उसके 5 साल बाद जैसे ये लौंडा 15 साल का होता है, तभी वो अपना घर बार, माँ बाप, बाप तो था ही नहीं, माँ दादा दादी सबको छोड़ के निकल पड़ता है। तो वो एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू सरफेस वर्ल्ड से टोटल 160 किलोमीटर नीचे स्लग टेरा में जाता है, ताकि वो स्लग टेरा की रक्षा कर सके और साथ ही साथ उसके पापा के साथ क्या हुआ उस चीज का पता भी लगा सके। नेक्स्ट एपिसोड में वो स्लग टेरा में अपने सीक्रेट हाइड आउट पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे प्रोंटो नाम का ये नालायक प्राणी मिलता है। गोली नक्कू चलाओ। तुम कौन हो? तुम्हें तो मेरे जितना बहुत ही होशियार हो जी। मेरे को फ्रंटो बोलते हैं जी, हुकुम मेरे आका। प्रोंटो उसे बताता है कि वो एक एक्सप्लोरर है और बालक बुद्धि इलाई को बहला बुसका के वो उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद प्रोंटो बताता है कि अगर इलाई को अच्छे स्लग्स चाहिए तो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और वहाँ जीत के वो अच्छे स्लग्स को पा सकता है। फिर अपना लौंडा जोश जोश में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते में दिखता है कि एक गुंडा टाइप आदमी एक गरीब आदमी को तंग कर रहा है। वो चौधरी बन के उसे बचाने के लिए तो जाता है, लेकिन उसकी गुद्दी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। तभी वहाँ पे ट्रेसी नाम की एक लड़की आती है जो कि उसे बचा लेती है। ट्रेसी वहाँ से चली जाती है और ये दोनों लुगाई पिटे कंपटीशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बार फिर से ट्रेसी मिलती है जो कि एक व्लॉगर होती है। उसके बाद उन्हें ये नीला आदमी मिलता है जो कि खुद को कोड बताता है और वो एक्चुअल में एक मैकेनिक होता है। कोड इलाई को स्लग स्लिंगिंग के सारे बेसिक दाव बताता है और उसे कुछ बेसिक स्लग्स देता है ताकि इस गरीब स्लग को सारी मेहनत अकेली ना करनी पड़े। और वो इलाई को ये भी बताता है कि हारने वाले को जीतने वाले को उसकी मनपसंद का स्लग देना पड़ता है और जैसे ही स्लग 160 किलोमीटर की स्पीड को टच करते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इतना बेसिक ज्ञान पाने के बाद अपना लोंडा सीधा फाइट में उतर जाता है और वो पहली फाइट जीत भी जाता है, जिससे उसे एक इलेक्ट्रिक टाइप स्लग मिलता है जिसका नाम वो जूल्स रखता है। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई अपनी सारी फाइटें जीत रहा था और नए नए स्लग बटोर रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि शेन के खानदान से कोई नया लोंडा आया है। और जब ब्लैक को ये बात पता चलती है कि विल शेन का लोंडा यहाँ पे आया है, तो वो खुद उससे मिलने आ जाता है और उसे अपनी टीम में करने के लिए वो उसको एक घूल स्लग ऑफर करता है। इलाई उसको उसके मुंह पे मना कर देता है। उसके बाद ब्लैक वही घूल स्लग इलाई के अपोनेंट को देता है और वो घूल स्लग का इस्तेमाल करके इलाई को फाइनल्स में हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बाकी स्लिंगर्स ने भी अब धीरे धीरे करके घूल स्लग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उसमें से एक स्लिंगर अपने लोंडो से भिड़ जाता है, लेकिन शेन टीम उसको हरा देती है। और जब वो वापस अपने हाइड आउट जाते हैं तब वो देखते हैं कि ब्लैक के बंदों ने उनके घर की माँ बहन एक कर दी है और फिर वो घर का नया फर्नीचर और नए ब्लास्टर्स लेने के लिए एक दुकान में जाते हैं। लेकिन ये कंगले उस दुकान को अपनी बाप की दुकान समझ के बैठे थे और उनके पास इनफ पैसे ना होने की वजह से इलाई को अपना एक स्लग जूल उस शॉप ओनर को देना पड़ा। और जब इलाई अपने घर के लिए रास्ता नाप रहा था तब उसे समझ में आया कि सारा सामान तो इन तीनों चोरों ने भी लिया है, तो सिर्फ स्लग मेरा ही क्यों गया। तो वो अपने स्लग को वापस लेने के लिए उसी दुकान में जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शॉप ओनर स्लग्स को डॉक्टर ब्लैक को सप्लाई कर रहा है ताकि डॉक्टर ब्लैक उन स्लग्स को घूल स्लग में कन्वर्ट कर सके। और वहाँ पे उन्हें डॉक्टर ब्लैक का राइट हैंड मैन भी मिलता है, डियाब्लोस नाचो। अब ये आदमी इतना अजीब क्यों दिख रहा है और डॉक्टर ब्लैक नॉर्मल स्लग्स को आखिर घूल स्लग में कन्वर्ट ही क्यों कर रहा है, इन सभी सवालों का जवाब आगे कहानी में मिलेगा। लेकिन एक बात तुम जान लो कि जो ये डियाब्लोस नाचो है ये कोई नॉर्मल स्लगटेरियन नहीं है। तो वो अपने लोंडे और लोंडियों को इजीली हरा देता है और उन्हें वहीं पे ट्रैप कर देता है। और उसके बाद शॉप ओनर इलाई और उसकी गैंग को छुड़ाता है और वो सारे डॉक्टर ब्लैक के अड्डे पे जाते हैं अपने स्लग को वापस लेने। इलाई फ्रंट डोर से सीधा अंदर जाता है और बाकी लोग प्रोम्टो की मदद से गड्ढा करके बैक डोर से जाते हैं। प्रोम्टो गैंग स्लग्स को आजाद करवा देती है और उधर इलाई ब्लैक से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान ब्लैक इलाई का सुअर बनाने वाला था, तभी इलाई गैंग वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो सब ब्लैक के चमचों और घूल स्लग के सामने नहीं टिक पाते और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इलाई गैंग ने बहुत से स्लग्स को वहाँ से छुड़वा लिया था। उन्हें दूसरी तरफ से पकड़ो। नहीं, जाने दो उन्हें।
वो अब समझ गया होगा इलाई शेन अब यहाँ जल्दी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई गैंग खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रो स्लग को पकड़ने निकल पड़ती है। इलाई को एक स्लग मिल भी जाता है, लेकिन इसी बीच इलाई का ब्लास्टर खराब हो जाता है, जिसे ठीक कराने के लिए वो रेडुक नाम के एक बंदे के एरिया में जाते हैं, जहाँ पे एकदम सन्नाटे का माहौल था, क्योंकि वहाँ पे झोला गैंग आई मीन हुला गैंग वहाँ पे आतंक मचा रही थी। इलाई गैंग हुला गैंग की गुद्दी नाप देती है और वो सीधा रेडुक के पास जाते हैं अपना ब्लास्टर ठीक कराने के मकसद से। लेकिन ये खड़ूस बुढ़ो स्टार्टिंग में तो मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इलाई विल का बेटा है तो वो उसे एक नया ब्लास्टर देता है। और उसके बाद एक बार फिर से हुला गैंग वापस आती है, लेकिन इलाई अपने नए ब्लास्टर की मदद से उन्हें इजीली हरा देता है। और उसके बाद इलाई को एक हीलिंग टाइप स्लग मिलता है, जिसको वो डोक नाम देता है। और इस स्लग को याद रखना, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए और पावरफुल स्लग की तलाश में हमारे लोंडे एक डरावनी सी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अपनी गैंग पे एक्चुअल भूत हमला कर देते हैं। हमारे लोंडे के स्लग उन भूतों के आर पार जा रहे थे, मतलब उनको कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही लग रहा था कि अपने लोंडों का काम तमाम होने वाला है, वो भूत अचानक से कहीं और चले जाते हैं। और जब अपने लोंडे उन भूतों का पीछा करता है, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे नाचोस आ चुका है, जो कि स्लगटेरियन एक्सप्रेस की मदद से यहाँ से कोई तो चीज स्मगल करके ले जा रहा है। वो सेम भूत नाचोस पे भी हमला करते हैं, लेकिन नाचोस के घूल स्लग उन भूत को नुकसान पहुंचा रहे थे। और उसके बाद वो भूत वहाँ से चले जाते हैं। और इस मामले का पता करने के लिए इलाई गैंग उसी ट्रेन में बैठ जाती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि नाचोस यहाँ से ब्लैक वाटर को लेके जा रहा है, और इसी ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करके वो नॉर्मल स्लग्स को घूल स्लग में कन्वर्ट करता है। अपनी टीम डिसाइड करती है कि वो ब्लैक वाटर के सोर्स को ही खत्म कर देगी, जिससे कोई भी नॉर्मल स्लग घूल स्लग में कन्वर्ट ना हो सके। उसके बाद अपनी गैंग वर्कर बन के वहाँ पे जाते हैं, लेकिन नाचोस उन्हें पकड़ लेता है। इलाई नाचोस से फाइट करने का ट्राई तो करता है, लेकिन इलाई को एक नाइट घोस्ट स्लग आके लगता है, जिसकी वजह से इलाई हर चीज से डर रहा था। लेकिन अपना डोक इलाई को ठीक कर देता है। उसके बाद वो सेम भूत इलाई को एक बार फिर से दिखते हैं, और इलाई को समझ में आ जाता है कि वो भूत उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहे, और वो उनसे हेल्प मांगता है। इलाई और भूत नाचोस को भगा देते हैं, और वो ब्लैक वाटर की लीकेज को भी बंद कर देते हैं। और लीकेज को बंद करते ही वो भूत नॉर्मल लोगों में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। और इलाई गैंग को बताते हैं कि पहले यहाँ पे गोल्ड माइंस हुआ करती थी, लेकिन ब्लैक ने इस जगह को खरीद लिया, और वो यहाँ उनसे किसी और चीज की माइनिंग करवाता था। और जब एक दिन ब्लैक वाटर गलती से लीक होने लगा, तो ये सब लोग भूत बन जाते हैं। और जब अपनी इलाई गैंग को लगता है कि उन्होंने फाइनली ब्लैक वाटर के सोर्स को खत्म कर दिया, तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक के पास एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में ब्लैक वाटर ऑलरेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ लोग फैंडांगो स्लग्स को कहीं पे ले जा रहे थे, और ब्लैक के चमचे उन पे हमला कर रहे थे। इलाई गैंग उन चमचों को भगा देती है। फिर उन्हें उन लोगों से पता चलता है कि बुलजाई केव, जहाँ पे ये फैंडांगो स्लग्स रहते हैं, वो केव स्लगटेरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बुलजाई केव में फैंडांगो स्लग्स नहीं रहेंगे, तो स्लगटेरा की एनर्जी अनबैलेंस हो सकती है, क्योंकि स्लगटेरा की एंटायर लाइफ फोर्स स्लग्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस एनर्जी से हम लोग यहाँ सांस ले पा रहे हैं, वो इन स्लग्स की वजह से है। उन्हीं की वजह से सब सही सलामत रहता है, पर बिना उनके समझ गया, डेड जोन। तो उसके बाद अपना लोंडा इलाई फैंडांगो स्लग्स को बुलजाई केव में ले जाने का ठेका लेता है। उसके बाद उन्हें रास्ते में शैडो क्लैन के लोग मिलते हैं, जो कि इस कहानी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैडो क्लैन स्लगटेरा की बहुत ही एंशिएंट बीइंग है, और वो एक लौते जीव है जो कि स्लग से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो इलाई पे हमला करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अपना बर्बी उन्हें कुछ तो कहता है, जिससे वो इलाई को छोड़ देते हैं। अब बर्बी उन्हें क्या कहता है वो तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, लेकिन शैडो क्लैन से बचते हुए फाइनली बुलजाई केव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जब वो फैंडांगो स्लग्स को छोड़ते हैं, तब वो देखते हैं कि फैंडांगो स्लग्स बुलजाई केव से दूर भाग रहे हैं। इलाई को समझ में नहीं आ रहा कि ये स्लग्स इस केव में क्यों नहीं रहना चाहते। तभी वहाँ पे डॉक्टर ब्लैक के चमचे आ जाते हैं। इलाई उन्हें हरा देता है, और उसके बाद ट्रेसी पता लगाती है कि डॉक्टर ब्लैक ने यहाँ पे ब्लैक वाटर का एक सोर्स ढूंढ लिया है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बुलजाई केव स्लगटेरा के बिल्कुल सेंटर में है, तो अगर इस केव में फैंडांगो स्लग्स नहीं रहेंगे, तो स्लगटेरा की स्लग एनर्जी अनबैलेंस हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये स्लगटेरा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अब वो खतरा क्या है वो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए इलाई डिसाइड करता है कि वो डॉग की मदद से ब्लैक वाटर को न्यूट्रलाइज कर देगा। इलाई डॉग को सीधा ब्लैक वाटर में शूट करता है, और डॉग ब्लैक वाटर को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करता है। लेकिन डॉग अकेला काफी नहीं था, तभी फैंडांगो स्लग वहाँ पे आते हैं, और डॉग और फैंडांगो स्लग मिलके ब्लैक वाटर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे वहाँ पे एक बार फिर से फैंडांगो स्लग रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अपने लोंडे डॉक्टर ब्लैक की एक फैक्ट्री को उड़ा के भाग रहे थे, और डॉक्टर ब्लैक के गुंडे लोग उनके पीछे लगे हुए थे। और जब ऐसा लग रहा था कि अपनी गैंग का काम तमाम होने ही वाला है, तभी वहाँ पे एक ट्विस्ट नाम का लड़का आता है, जो कि उन्हें बचा लेता है। और वो बताता है कि वो भी डॉक्टर ब्लैक और ब्लैक वाटर को खत्म करना चाहता है, ताकि कोई भी नॉर्मल स्लग घूल स्लग ना बन सके। जब इलाई को पता चलता है कि उस लोंडे का मकसद भी सेम है, तो इलाई उसे बोलता है कि अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, और वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके कुछ टाइम बाद इलाई ये प्लान बनाता है कि वो डॉक्टर ब्लैक के अड्डे में जाएंगे, और वहाँ से सारे घूल स्लग को छुड़ाकर डॉग की मदद से उन्हें नॉर्मल स्लग में कन्वर्ट कर देंगे। वो सब गार्ड्स बन के डॉक्टर ब्लैक की फैक्ट्री में जाते हैं, और वहाँ से घूल स्लग को चुरा के ले भी आते हैं। लेकिन उसी बीच कोड को ट्विस्ट पे कुछ तो शक होता है, लेकिन वो उसी टाइम कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद वहाँ पे नाचोस और उसके चमचे आते हैं, और दोनों पार्टीज के बीच में
बहुत ही बड़ा राड़ा होता है और अपने लोंडे नाचोस को हरा देते हैं और वो घूल स्लग को नॉर्मल स्लग में कन्वर्ट भी कर देते हैं। और जब इलाई को ऐसा लग रहा था कि वो, उसकी गैंग और ट्विस्ट मिलके फाइनली डॉक्टर ब्लैक को हरा देंगे, तभी ये चीज रिवील होती है कि ट्विस्ट एक्चुअल में डॉक्टर ब्लैक के लिए ही काम करता है। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई गैंग डॉक्टर ब्लैक की स्लगटेरियन एक्सप्रेस को चुराने का प्लान करते हैं, जिसके अंदर ब्लैक वाटर के साथ साथ डॉक्टर ब्लैक का बहुत सारा रिसोर्सेज था। इलाई गैंग प्लान के मुताबिक ओरिजिनल ट्रेन को लेट करवाती है और वो दूसरी ट्रेन लेके फैक्ट्री पहुंचती है और फिर सामान वाली बोगी को लेके फरार हो जाती है। और जैसे ही वो तय किए हुए लोकेशन पे पहुंचते हैं, तभी पता चलता है कि बोगी के अंदर कोई सामान नहीं है बल्कि नाचोस और उसकी गैंग है। तभी इलाई गैंग समझ जाती है कि उन्हें फंसाया गया और बचने के लिए वो इधर उधर भागते हैं। इलाई और ट्विस्ट एक गुफा में जाते हैं। प्रोंटो, ट्रिक्सी और कोड बाहर नाचोस से लड़ते हैं। तभी कोड को यकीन हो जाता है कि एक्चुअल में वो ट्विस्ट ही था जिसने हमारी इस प्लान की जानकारी ब्लैक को दी और उन्हें फंसा दिया। और उधर केव में ट्विस्ट इलाई पे हमला कर देता है और वो इलाई को बताता है कि वो और उसके डैड स्लग्स को चुराया करते थे, लेकिन इलाई के डैड विल ने एक दिन उन्हें पकड़ लिया। और जब वो दोनों भाग रहे थे तभी ट्विस्ट और उसके डैड एक खाई में जाके गिर जाते हैं। हालांकि विल ट्विस्ट को तो बचा लेता है, लेकिन विल उसके डैड को नहीं बचा पाता, जिससे वो अपने डैड के का दोषी विल को ही मानता है और इसीलिए वो इलाई को मारना चाहता था। दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ट्विस्ट के पास लोकी नाम का एक स्पेशल स्लग था जिसकी मदद से वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता था और इसी का इस्तेमाल करके वो इलाई को ऑलमोस्ट हराने वाला था। तभी अपना लोंडा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक स्लग को फायर करता है और उसके बाद वहाँ पे इलाई के पंटर लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विस्ट को वहाँ से भागना पड़ता है। और उधर हम ब्लैक को देखते हैं जो कि इलाई को ना पकड़ सकने की वजह से नाचोस को एक ब्लैक होल में भेज देता है। अपना वादा याद करो, हम दोबारा मिलेंगे ब्लैक। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक डैना नाम की लड़की से होती है जो कि इलाई गैंग के घर पे डाका डालने के मकसद से आई हुई होती है। हालांकि शेन गैंग उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वो इलाई को बताती है कि वो विल के खजाने के लिए आई है जिसपे उसका हक है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। इलाई को समझ में नहीं आता कि आखिर में उसके बाप का कौन सा खजाना है जिसपे इस लोंडिया का हाथ है। और उसके बाद वो अपने डैड की फोटो देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि फोटो के पीछे एक हिडन लॉकर है। लॉकर से एक बॉक्स निकलता है और कोड उन्हें बताता है कि इस बॉक्स को स्टील से पिघलाकर सील किया गया है और अगर उन्हें इस बॉक्स को खोलना है तो इसे सिर्फ मैग्मा स्लग ही पिघला सकते हैं। और उसके बाद अपने लोंडे निकल पड़ते हैं मैग्मा स्लग की खोज में मैग्मा केव में। जैसे तैसे वो केव के सेंटर में पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि डैना वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है और उसके पास उस केव का एक लौता मैग्मा स्लग भी है। डैना उन्हें धमकी देती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे वरना मैं इस स्लग को नहीं दूंगी। उसके बाद डैना रिवील करती है कि डैना का बाप और इलाई का बाप एक साथ ही काम किया करते थे और एक दिन डैना के बाप को पता चलता है कि विल्शन छुप छुप के कुछ तो इस बॉक्स में भर रहा होता है। और जब डैना के डैड ने विल्शन का पीछा किया तब उसे पता चला कि विल्शन शैडो क्लैन के साथ काम करता है। और जब डैना के डैड ने विल्शन से इसके बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच में रोला मचता है। और उसके बाद से डैना का बाप कहाँ है किसी को नहीं पता। बड़ा डेंजर मानुस लगता है विल्शन। इलाई बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि बॉक्स में खजाने के बदले तो कूड़ा भरा पड़ा है। तभी डैना को बॉक्स में क्राउन दिखता है जिसे पहनने के बाद उसे शैडो क्लैन के लोग दिखाई दे रहे थे और वो क्राउन पहनने के बाद उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसने उस क्राउन को निकाल फेंका। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शैडो क्लैन खुद स्वयं पर्सनली आ जाते हैं। अपने लोंडे डैना को लेके भाग जाते हैं और डैना मौके का फायदा उठा के उस बॉक्स से एक शैडो बॉल उठा लेती है, लेकिन इसी भाग दौड़ में इलाई पीछे रह जाता है और बर्बी इलाई को बोलता है वो क्राउन पहनने को। और जैसे ही इलाई वो क्राउन पहनता है उसे भी काफी तकलीफ होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो क्राउन के थ्रू इलाई अब शैडो क्लैन से बात कर सकता है। शैडो क्लैन इलाई को बताते हैं कि हाँ, इस क्राउन को पहन के कोई भी आदमी हमसे बात कर सकता है, लेकिन हर कोई इस क्राउन की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शैडो क्लैन वाले बताते हैं कि वो इलाई के डैड को जानते हैं और फिर वो क्राउन वो इलाई को देके वहाँ से चले जाते हैं, ये बोल के कि जिस दिन तुम तैयार होगे इसको पहन लेना। अब लोगों कहानी में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा ना कि ये शैडो क्लैन वाले कौन है, इलाई का डैड क्या करता था, आखिर में ब्लैक वाटर कहाँ से आया, वो क्या चीज है। और अगर तुम डॉक्टर ब्लैक को इस सीरीज का मेन विलन मान रहे हो तो तुम एकदम गलत हो। इस सीरीज का मेन विलन आना भी बाकी है, लेकिन उससे